देखो बेटा, स्तंभ अ और स्तंभ बा A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2, तब समीकरण निकाय या रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। जैसे आपको अगर ये दो समीकरण दी गई है, A1x प्लस V1y बराबर C1, A2x प्लस V2y इज इक्वल टू C2, ये दो रैखिक युग्म समीकरण हैं। यदि उसमें इसमें इस समीकरण में ये कंडीशन लागू होती है, A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2, तो इन समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। और ये जो रैखिक रेखाएं हैं, रैखिक युग्म हैं, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है या रैखिक युग्म है, ये कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होगा मतलब इस टाइप की जो रेखाएं, ये इसका अगर ग्राफ खींचेंगे, इस रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा, इसका खींचेंगे ऐसा आ जाएगा, और इनका एक क्रॉसिंग पॉइंट मिलेगा। ये क्रॉसिंग पॉइंट जो P होगा वो x और y भुज और कोटि होगा, जो कि इस समीकरण को भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात Px/y इन दोनों समीकरणों के हल होंगे, अर्थात एक अद्वितीय, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है कि A1/A2 इक्वल V1/V2 बट नॉट इक्वल C1/C2, तो इसमें रेखाएं इस टाइप की होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर होती हैं इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है ना। रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होता है ना। यानी कि हल असंगत होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हल असंगत होते हैं। A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2, अगर ये दो रैखिक समीकरण युग्म हैं, जो एक इनके जो निर्देशांक निकलेंगे, मान लो ये इसके निर्देशांक हैं और इस रेखा के निर्देशांक निकालें, वो भी यही आए, वो भी यही हैं, मतलब एक के ऊपर एक, रेखा के ऊपर रेखा, है ना। सेम हर बिंदु, इसके बिंदु और इसके बिंदु उभयनिष्ठ हैं, तब ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं और उनके अनंत अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। समझ गए ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई आपको रैखिक बहुपद दिया गया, सॉरी द्विघाती बहुपद दिया गया है, या द्विघाती समीकरण दिया गया है, या वर्ग समीकरण दिया गया है। तो अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, और मूल अल्फा और मूल बीटा, मूल अल्फा और मूल बीटा के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होता है भाई साहब? -b/a। मूलों का योगफल कितना होता है? -b/a। और मूलों का गुणनफल कितना होता है? मूलों का गुणनफल होता है c/a। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखो यहाँ चर 1 से और x की घात अधिकतम 1 है, 1 लिखी नहीं जाती दोस्त, है ना, 1 लिखते नहीं है। तो रैखिक बहुपद आपके पास क्या है? ax + b। और इस तरीके से ये आपकी सही जोड़ी हमने बना के बताई, उतार लीजिए आप।